मेरा नाम शिवानी है, घर की सबसे बड़ी बेटी। मैं और मेरा छोटा भाई, हम में से सिर्फ दो ही। अम्मी और पापा मेरे लिए बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत साथ दिया। जितना मैंने चाहा मुझे सिखाया। मैंने बीएड किया है। मैं हमेशा उस्ताद बनना चाहता थी। मुझे बच्चे पसंद नहीं। खानदान और मेरे ख्वाबों के दरमियान मुझे कभी प्यार करने का वक्त नहीं मिला। मैं शुरू से ही तयशुदा शादी चाहती थी। जो भी लड़का माँ और बाप मेरे लिए तलाश करें अच्छा होगा। मैं जानती हूँ कि वो मेरी हम जरूर पूछेंगे। अब अम्मी और पापा ने मेरी शादी की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस इतवार को एक लड़का मुझसे मिलने आ रहा है। इससे पहले लड़के की तस्वीर आ चुकी है। पापा को पहले लड़के की तलाश की खबर ठीक से मिलती है, फिर वो मुझे किसी की तस्वीर दिखाता ही। अब इतवार आ गया और मैंने सोचा शायद वो भी ठुकरा दिया गया हो, इसीलिए वो लड़का मुझे अभी तक नहीं दिखाया गया। जब मैं बेदार हुई तो अम्मी मेरे कमरे में आई। वो कहने लगी, लड़का आ रहा है। बहुत मुख्तसर नोटिस पर तैयार होने को कहा। लड़का आ गया है। मैं अभी तक किचन में हूँ, नाश्ते और चाय की प्लेटों का बंदोबस्त कर रही हूँ। मैं बाहर से बोलने की आवाजें सुन सकती हूँ। चंद मिनट बाद माँ की आवाज आई। मैं ट्रे बाहर ले गई। ट्रे रखने के बाद मैंने सबसे पहले उसके माँ और बाप को सलाम किया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। सच पूछी तो लड़का बहुत होशियार था। सादा शर्ट और जीन्स में आया था। चेहरे पर मासूमियत थी। मैंने दिल में हाँ कह दी थी, लेकिन अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या होगा, वो भी मुझे पसंद करे। फिर घर वालों ने कहा कि बेटा अगर तुमने अकेले में कोई बात करनी है तो करो। इसने इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी घर वालों ने हमें अकेले कमरे में भेज दिया। वो खामोश रहा। मुझे लगा कि वो मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए बात नहीं कर रहा। फिर मैंने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, क्या करते हो? इसने कहा, तुम्हें मेरा नाम जरूर मालूम होगा, अगर नहीं भी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मेरा नाम मैवर है। इसने फिर अपने कारोबार के बारे में बताना शुरू किया, जो प्रॉपर्टी है। हम कुछ देर बातें करते रहे, फिर बाहर से माँ की आवाज आई। बुजुर्गों में बहस हुई और रिश्ता तय पा गया। इसके घर वाले चाहते थे कि इसकी जल्द शादी हो जाए। वालिद ने तहकीक कर ली थी, इसलिए शादी 1 माह बाद ही तय पाई। इस दौरान मैंने मैवर का नंबर लिया और इससे बात करना चाहा। मैंने सोचा कि वो थोड़ा शर्मीला है, इसलिए मैंने पहल की। तकरीबन 1 माह तक हमने बहुत बातें की और मुझे मालूम हुआ कि मोहब्बत का एहसास किया होता है। फिर हमारी शादी का दिन आया और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मुझे अपने वालिदैन को छोड़कर दुख हुआ, लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे सही जीवन साथी मिल गया है। शादी की रात आ गई। मैं बेड पर कुछ घबराई हुई थी। इसने आकर मेरी तरफ देखा। मैंने भी एक छोटी सी मुस्कुराहट पास की। मैवर ने करता पहन रखा था। वो थोड़ा सा नर्वस लग रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं घबरा गई हूँ। शायद वो भी इस तरह होंगे। अब मैवर बाथरूम गया और अपना करता बदल लिया। तब मैवर ने आकर कहा कि शायद वो बहुत थक गई है, इसे आज आराम करना चाहिए। मैंने सोचा कि वो भी थका हुआ है, इसलिए मैंने बहुत से सवालों का जवाब नहीं दिया। अगली सुबह वो गुसल खाने में फर्श हुआ, नहाया और अंदर से कपड़े भी बदले। मुझे कुछ अजीब सा लगा और फिर मैंने सोचा कि शायद ये इसकी आदत है। अगली रात फिर आई और मैवर ने वही किया। अब तक वो मेरे करीब भी नहीं आया था। अब मुझे लगा कि मैवर कुछ छुपा रहा है, क्योंकि इसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। अगली रात जब वो कपड़े बदलकर बाथरूम से आया तो मैंने इसे रोका। क्या छुपा रहे हो? अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं। जो कुछ वो कहते हैं वो सच है, तुम्हें इनकरीब मालूम हो जाएगा, लेकिन आपको शायद बुरा लगेगा। मैंने कहा, अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको बुरा लगेगा। इसने अपनी कमीज खोली और फिर उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद समझ गई थी। इसके सीने पर एक लड़की के नाम का टैटू था। अब मैं खामोश हो गई और बिस्तर के एक तरफ खामोशी से सो गई। इसने मुझसे बात करने की कोशिश करना चाही, लेकिन फिर वो भी बिस्तर के दूसरी तरफ सो गया। अगले दिन मैं उदासी महसूस कर रही थी। मुझे ज्यादा दिख हुआ कि इसने ये बात मुझसे छुपाई। हमें वक्त कम मिला, लेकिन फिर भी इतना वक्त था, वो मुझे बता सकता था। अगली रात वो दोबारा कमरे में आया और इसके आने से पहले मैं बेड के पहलू में सो रही थी। इसने मुझे अपने बाजू पर छुआ और कहा, अगर आप चाहें तो हम बात कर सकते हैं। मैंने कहा, अब क्या बताओगे? इसने कहा कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन रिया हमेशा बैरून मुल्क शिफ्ट होना चाहती थी। चुनांचे जब मौका मिला तो वो चली गई। मैंने पूछा, क्या वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई? वो कहते हैं, अगर मैं चाहता तो वो टैटू साफ करवा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको बता दूं। आपकी बातों से मुझे लगा आप समझ जाएंगे। फिर वो खामोश हो गया। मैंने कहा, तुम मुझे शादी से पहले भी बता सकते थे। इसने कहा, अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम शादी ना करती, और अगर तुम अब भी जाना चाहती हो तो जा सकती हो। आप जो चाहेंगी मैं करूंगा। पता नहीं इस रात मेरा गुस्सा कहाँ चला गया, लेकिन थोड़ा सा अंदेशा भी था कि वो बेगुनाह होने का बहाना करके दोबारा झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। हमने तकरीबन 3 माह तक बात नहीं की। अपने वालिद की तरह मैं भी उनका इम्तिहान ले रहा था।
फिर एक रात मैंने इससे पूछा कि क्या वो मुझे इस लड़की से ज्यादा प्यार करेगा। वो कही कि ये उसी रात हुआ जब तुमने सच सुनकर मुझे माफ कर दिया। मैंने कहा कि मैंने कब कहा कि माफ कर दिया? अगर वो कहता है तो अब कहो। इसके मासूम चेहरे ने मुझे इसके गले लगाने पर मजबूर कर दिया। मुझे वाकई एक अच्छा शौहर मिला है। आखिरकार अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें होती हैं, इसलिए इन्हें रिया नहीं मिली। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। आप यहाँ ऐसी अच्छी कहानियाँ पढ़ सकते हैं। हमें अपना ताउन देते रहें।